हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरबंता में। जैसा कि आप पिछली क्लासों में देख चुके हैं कि हम पहले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकलों को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। एक न्यूमेरिकल आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, वे दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? उनके अलग अलग मान हमें ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है भाई? 0.1 मीटर है और उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो 18 न्यूटन है। दोनों आवेशों का जो योग है वो कितना है? Q1 प्लस Q2 का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलाम है। कितना भाई? 9 माइक्रोकूलाम। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करने हैं हमारे लिए। तो मैंने माना कि Q1 जो है वो Q माइक्रोकूलाम है। कितना? Q माइक्रोकूलाम, यानी Q गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। माइक्रो हटाने पे क्या? 10 की पावर माइनस के 6। Q2 जो होगा वो कितना होगा भाई? Q1 प्लस Q2 का योग कितना है? 9 है। हमें Q2 चाहिए तो Q1 कहाँ जाएगा? माइनस में। तो यानी 9 में से क्या हटा देंगे? 9 में से Q हटा देंगे। तो किस में होगा ये? माइनस 6 होंगे कूलाम। माइक्रो हटाने की वजह से क्या है? यहाँ पर माइनस के 6 आएंगे, क्योंकि यहाँ भी माइक्रो है और इसके साथ भी माइक्रो है। तो बाहर लिख देंगे, कोष्टक के बाहर माइनस के 6 कूलाम। अब आपको पता है कि दोनों आवेशों के मध्य में जो बल लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बल का जो मान है वो 18 है और जो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना हमारे पास? Q गुणा में 10 की पावर माइनस के 6। Q2 का जो मान है वो कितना? 9 माइनस के Q गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बटे में आर स्क्वायर कितना भाई? 0.1 गुणा में 0.1। मैं यहाँ से पॉइंट से पॉइंट हटाऊँ तो 2 पावर ऊपर बढ़ जाएंगी। 9 प्लस 2 कितनी हो जाएगी? 11। अगर मैं 9 से इस 18 को काटूँ कितनी बार कटेगा? 2 बार। अब भाई 9 2 11 पावर तो 10 की यहाँ प्लस की है, धनात्मक है। माइनस के 6 और माइनस के 6 कितनी हुए? माइनस के 12। माइनस के 12 से प्लस के 12 गए तो माइनस का 1 बचा। यहाँ कितना बचा? 1 माइनस का बचा, लेकिन उसे मैं नीचे लिख दूँ तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9Q। मैं Q की गुणा करता हूँ इसमें 9 माइनस Q में, तो 9Q माइनस के Q स्क्वायर। इधर कितना चल रहा है? 2 चल ही रहा है। बटे में एक माइनस की पावर बची थी, नीचे ले आएंगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये आएगा 9Q माइनस Q स्क्वायर बराबर 20। कितना आया? 9Q माइनस Q स्क्वायर बराबर 20 आया। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को उधर ले जाएंगे बराबर से आगे की तरफ। तो ये माइनस वाला किसका हो जाएगा? प्लस का। 9Q किसका किसका हो जाएगा? माइनस का। और प्लस के 20 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है? इसके फैक्टर करने। आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई करके तो हमें लाना 20Q स्क्वायर और जोड़ के घटा के लेके आना माइनस के 9Q। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे Q स्क्वायर माइनस के 5Q 5Q माइनस के 4Q। भाई माइनस के 5 और माइनस के 4 कितने हुए? माइनस के 9Q प्लस के 20 बराबर 0। यहाँ से Q कॉमन लेंगे तो Q माइनस 5, यहाँ से Q कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या लेना है? 4 कॉमन लेना है यहाँ से। भाई यहाँ से क्या कॉमन लिया? Q कॉमन लिया, तो एक Q बचा यहाँ। और Q कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा? माइनस के 5। अब यहाँ से हम माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा Q, और माइनस के 4 से जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस की क्या आएगा? माइनस आएगा। और 4 कॉमन आया तो 4 पन्ना कितने होते हैं? 20। तो Q माइनस 5 बराबर 0। एक तो हमें मिला Q माइनस 5 बराबर 0, इन दोनों में से एक लेते हैं। एक लेंगे Q के साथ, Q माइनस 4 बराबर 0। तो Q रहा कितना है भाई? 5 और Q रहा कितना आया? 4।
कितना आया 4, यानी क्यू रहा कितना 5 माइक्रो कूलाम और क्यू रहा कितना 4 माइक्रो कूलाम। अगर मैं मानूँ कि क्यू रहा कितना में क्यू है, क्यू का मान कितना आया है, क्यू का जो मान है, और हमें क्यू का जो मान है वो कितना आएगा 5 माइक्रो कूलाम Q1 का, और Q1 5 है, दोनों का योग कितना है 9 है, दोनों का जो योग है वो कितना है 9 माइक्रो कूलाम है। तो Q2 कितना आ जाएगा भाई, ये Q1 होगा, दूसरा वाला क्या होगा Q2 होगा 4 माइक्रो कूलाम, तभी तो दोनों का योग कितना आएगा 9 माइक्रो कूलाम आएगा। तो आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आपके लिए भरपूर टाइम है। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से, यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए निरपेक्ष वैद्युशीलता का सूत्र। तो एप्सिलॉन नोड बराबर होता है एप्सिलॉन नोड इनटू में के। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोड का जो मान होता है 8.85 10 की पावर -12। के का जो मान होता है 81 होता है भाई। अब इसमें हमें क्या करना है 81 से मल्टीप्लाई करनी है। 8.85 मल्टीप्लाई किसकी करनी है 81 की, जब 1 की करते हैं तो सेम अंक आने हैं। अब 8 की करेंगे तो 8 5 40, 4 बचे 8 8 64, 64 4 68, 6 बचे 64 और 6 70। तो 5 8 8 दूनी 16 7। पॉइंट कितने के बाद है 2 अंक बाद पॉइंट है, कितना आएगा भाई एप्सिलॉन बराबर 716.85। 10 की पावर माइनस के 12, पॉइंट को 2 स्थानों तक आगे बढ़ाते हैं, एफ बराबर 7.16। 10 की पावर कितनी आएगी भाई माइनस के 10। तो एप्सिलॉन नोड का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10 की पावर -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक सूत्र पढ़ा था हमने, E बराबर F/Q। F का मान कितना है भाई, हमें दे रखा है E बराबर कितना, हमें F बराबर दे रखा है 2.25 न्यूटन का बल, और आवेश दे रखा हमारे लिए 5 × 10 की पावर -4 कूलाम। तो F कितना है भाई, F है 2.25 और Q कितना है 5 × 10 की पावर -4। अब करते क्या है कि -4 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब मैं -4 ऊपर जाने प्लस के हो रहा है, लेकिन 1 10 में इसके लिए दे रहा हूँ, तो ये पॉइंट एक अंक पीछे खिसक जाएगा, यानी 2.25 1 10 मैंने अलग से लिख लिया, 10 की पावर 3 लिख लिया अलग से, बटे में 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4, 4.50 × 10 की पावर 3। वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। नोट कर सकते हैं इसे। अगला जो न्यूमेरिकल है इस प्रकार से है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र कहाँ लग रहा है भाई, पूरब की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता है, यानी ऋणावेश है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो बल का परिमाण, तो F बराबर कितना होता है इंटू Q, और Q का मान हम जानते हैं E इंटू में Q का मान होता है NE। कितना होता है भाई NE होता है। अच्छा हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है E दे रखा है E कितना है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं E होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। तो भाई लगाएंगे यहाँ E का मान कितना है 1000, N का मान कितना 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन स्वभाव लेते ना है। 1.6 × 10 की पावर -19, तो कितना आएगा भाई 6 पावर ये रही है, 3 पावर यहाँ से मिल जाएगी, तो 9 कम हो जाएगी,
यानी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 न्यूटन का बल। अच्छा, लगेगा कहाँ? हमें पता है इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो लगने वाला बल है वो कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र जो है पूरब की ओर बह रहा है तो बल कहाँ लगेगा? पश्चिम की ओर। कहाँ लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा, पश्चिम की ओर। बड़ा आसान न्यूमेरिकल था। इसी टाइप के जो न्यूमेरिकल है पेपर में देखने को मिलते हैं, समय की बचत को देखते हुए तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल डाले जाते हैं पेपर में। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। भाई क्या दे रखा है? मान लें हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक का मतलब है अल्फा कण दे रखा है हमें। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो दुगुना होता है, 2e। कितना होता है? तो 2 गुणा में ई का जो मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 16 दूनी कितने होते हैं? 32, यानी 3.2 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम। त्रिज्या जो दूरी दे रखी है नाभिक से लेके और जहाँ हमें तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु तक की जो दूरी है वो है r बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। जब भी हम एंगस्ट्रॉम हटाते हैं, इसे मीटर में चेंज करते हैं तो माइनस के 10 मीटर आते हैं। तीव्रता पूछिए तो ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। क्यू का जो मान है वो 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और जो आर का मान है वो 10 की पावर माइनस 10 गुणा में 10 की पावर माइनस के 10। माइनस के 10 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे? बचा के प्लस के 19, यानी ये आपस में कट जाएंगे। अब माइनस के 10 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे माइनस के 10, प्लस के सॉरी प्लस के 10 हो गए। अब 3.2 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 9 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 दूनी 18 और 9 तीस 27, 1 28, 28.8 गुणा 10 की पावर 10। पॉइंट को हम एक अंक आगे खिसका दें तो ये हो जाएंगे 2.88 गुणा 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।